आज की स्टोरी एक प्रेसिडेंट की होने वाली है। वो कोई नॉर्मल सा प्रेसिडेंट नहीं होता, बल्कि उसका मूड स्विच होता रहता है। कभी वो क्यूट बिहेव करने लगता है, तो कभी गर्ल्स की तरह बिहेव करता है, और कभी रूड और स्ट्रिक्ट बिहेव करने लगता है। एक्चुअल में पंगा कुछ ये है कि हमारे मेन लीड को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, और उसकी सारी डिफरेंस पर्सनैलिटी को हमारी फीमेल लीड जिया को फेस करना पड़ता है। एंड आज की स्टोरी बहुत ज्यादा फनी और रोमांटिक भी होने वाली है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टार्ट में हमें हमारी फीमेल लीड जिया को दिखाया जाता है। जिया जो कि बात करते हुए जा रही होती है कि मैं आपके आने से पहले ही आपको घर क्लीन कर दूंगी, तुम वरी। तभी यहाँ पर उसका एक्सीडेंट होने वाला था। तभी ना कार से बहुत सारे गार्ड्स निकलते हैं। तभी ना यहाँ पास मिस्टर लू आ जाते हैं। मिस्टर लू जो कि एक कंपनी के प्रेसिडेंट है। जिया तो उसकी तरफ देखे बिना ही चिल्लाया जा रही थी, कहती कि तुम्हें गाड़ी चलाना वगैरह नहीं आता क्या? जब कार चलानी आती ही नहीं है तो चलाते क्यों हैं? जब वो उसकी तरफ देखती है, कहती है कि ये किसका बॉस है, कितना अजीब लग रहा है। वो तो उसकी तरफ हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था। तभी जिया के फोन पे कॉल वाला पर्सन कहता है कि मैं लगभग घर आ गया हूँ। फिर ना वो भागते भागते घर जाती है। जब वो घर पे आती है तो वो देखती है कि यहाँ पर तो मिस्टर जू ने काफी ज्यादा पी रखी थी। वो कहती है कि तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है। जब वो उसे सोफे पे अच्छी तरीके से बैठा ही रही होती है, तभी यहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं। जिया उन्हें देखकर कहती है कि तुम अभी वाले वही हैंडसम मैन हो ना जो मुझे वहाँ पे मिले थे। मिस्टर लू तो यहाँ पर कुछ नहीं सुनते, उसकी तरफ चिल्लाते हुए आ रहे होते हैं। एक्चुअल में उसके बॉडी के अंदर एक फीमेल वाली पर्सनालिटी थी, याओ की पर्सनालिटी। जिया कहती है कि तुम हो कौन? लो कहता है कि तुम मेरे ब्रदर जो के घर पे क्यों हो? जिया कहती है कि तुम तो मैन हो, तुम उसे कैसे पसंद कर सकते हो? फिर कहती है कि खैर तुमने गलत समझ लिया है, मैं सिर्फ डॉक्टर झो की एक क्लीनर हूँ, उनके घर को क्लीन करती हूँ। मेरा नेम जिया है, मैं हर वीकली डॉक्टर झो के घर में सफाई करने के लिए आती हूँ। एंड बाय द वे मेरे मन में तुम्हारे डॉक्टर झो के लिए कोई भी गलत फीलिंग नहीं है। मिस्टर लू कहता है कि मैंने तुम्हारी जैसी बहुत सी वुमेन देखी है, तुम्हें कल से आने की जरूरत नहीं है, मैं अपने झू का ख्याल खुद ही रख लूंगी। बिल्कुल जेलस वुमेन की तरह बिहेव करते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे डॉक्टर झू से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने अभी ये भी कहा कि तुम्हारे अंदर उनके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। आज से तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाता है, चले जाओ यहाँ से। जिया कहती है कि मुझे डॉक्टर झू ने जॉब पे रखा था, तुम्हारे पास क्या एबिलिटी है मुझे यहाँ से निकालने की? बदतमीज कहीं के, बात करने तक का सहूर नहीं है। लोग कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे बदतमीज कहा है। यहाँ पर तो ये दोनों एक दूसरे के बाल ऐसे खींच के लड़ रही थी जैसे ये दो वुमेन्स एक बंदे के लिए लड़ रही हो। ये दोनों ही एक दूसरे के बाल पागलों की तरह खींच रही होती हैं। फिर इनमें से कोई भी एक दूसरे के बाल छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तभी बीच बचाव करने के लिए डॉक्टर झाऊ आ जाते हैं। डॉक्टर झाऊ लू से कहते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पर तो वो पैनिक हो रहा था। जिया कहती है कि मैं पिछले 5 सालों से आपके घर में क्लीनिंग का काम कर रही हूँ, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि आपने इस तरह के कुत्ते को पाल रखा है जो बाल खींचता है, पागल मैन कहीं का। और जब से मुझसे लड़ा है तब से मुझे यही बोल रहा है कि डॉक्टर झाऊ मेरे मैन है, तुमने उन्हें टच क्यों किया? और तो और मुझे कहता है कि मैंने आपको सेड्यूस किया है और उसे सेड्यूस मत करो। फिर यहाँ पर तो डॉक्टर झाऊ कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर वो लू की तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या तुम याओ हो? वो कहता है कि हाँ मैं याओ हूँ। डॉक्टर झाऊ सोचते हैं कि अरे नहीं, फिर से पंगा हो गया। बाद में वो जिया को मिस्टर लू के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उसे सब कुछ बताते हैं और बताते हैं कि लू सेचन लू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं और वो मेरा पेशेंट है। कहती है कि वो आपका पेशेंट है, उसे मेंटल इलनेस है क्या? झाऊ उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है और कहता है कि उसकी सेकंड पर्सनालिटी याओ की पर्सनालिटी है, जो कि एक फीमेल की पर्सनालिटी है। मिस्टर लू तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मटक मटक कर डांस कर रहे होते हैं। ये उनका डांस बहुत ज्यादा फनी था और झाऊ से पूछ रहे थे कि क्या मेरा डांस अच्छा है। डॉक्टर झाऊ उसे अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा डांस कर रहे हो। यहाँ पर तो डॉक्टर झाऊ जिया से बता रहे होते हैं कि वो मुझे पसंद करता है, उसकी सेकंड पर्सनालिटी मुझे लाइक करती है। जिया तो यहाँ पर बहुत तेज हंसने लग गई थी और कहती है कि तभी वो मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हें सेड्यूस कर रही हूँ, और हंसे जा रही थी। डॉक्टर झाऊ कहते हैं कि शांत हो जाओ, लेकिन मुझे अब डर नहीं लग रहा है, और उसकी तरफ इशारे कर रहा होता है। जिया कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है? झाऊ कहता है कि क्योंकि मैं अब अकेला नहीं हूँ जिसको इनके बारे में सब कुछ पता है। जिया कहती है कि मुझे ना बहुत सारा काम है, और वहाँ से भागने का सोचती है। जो कहता है रुको तो सही, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे लिए उसे पकड़ना आसान है। जिया कहती है कि डॉक्टर झाऊ मुझे बचा लो, मुझे इस पागल की पंचड़ों में नहीं पड़ना है, प्लीज तुम मुझे इस तरह देखकर मत डराओ, मैं आपका और भी ज्यादा काम कर दूंगी। वो कहता है कि मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, तुम्हें बस उसके लिए यूजफुल बनना है। जिया कहती है कि मैं उसके लिए कैसी यूजफुल हो सकती हूँ? डॉक्टर झाऊ कहता है कि तुम उसके प्रति थोड़ा काइंड बिहेव करो। अगर तुम 24/7 हॉर्स उसका कम्प्लीटली ध्यान रखती हो तो उसके आसपास के लोग नहीं जान पाएंगे कि वो लू ग्रुप का प्रेसिडेंट है। ये मिस्टर लू के लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर जिया कहती है लेकिन मैं तो बस एक छोटी सी क्लीनर हूँ, मुझे आमतौर में अपनी फैमिली का सपोर्ट करने के लिए पैसा कमाना पड़ता है। अगर मैं 24/7 हॉर्स बाहर रहूंगी तो मेरा खर्चा पानी कैसे चलेगा?
डॉक्टर झाओ कहता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा वाली बददिमाग हो। वो इतना पावरफुल प्रेसिडेंट है, उसने मुझे भी बहुत ज्यादा पे किया है, वो ऑफ कोर्स तुम्हें भी पे करेगा। मिस्टर लू यहाँ पर दौड़ लगा कर आ जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर झाओ क्या आप मेरे साथ बाहर चलेंगे शॉपिंग करने के लिए। झाओ उसे स्वीटली बात करते हुए कहते हैं कि मेरे पास ना आज टाइम नहीं है, तुम जिया के साथ चले जाना। और उन दोनों का हाथ दोनों का पकड़ा देता है। वो दोनों तो एक दूसरे को ऐसे दिख रहे थे जैसे खा लेंगे। यहाँ पर जिया मिस्टर लू से स्वीटली बात करती है और कहती है कि आज से मैं तुम्हारी 24/7 हॉर्स बेबी सीटर हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। मिस्टर लू कहता है ठीक है, तुम कल मेरे साथ चलना, ठीक है। मैं अपने लिए बहुत सारे क्लोथ्स, ड्रेसेस, लिपस्टिक एंड सूट्स लेना चाहती हूँ। और यहाँ पर बिल्कुल गर्ल्स की तरह खुश हो रहा होता है। जिया कहती है कि मेरी आपसे ना एक रिक्वेस्ट है, चलो शॉपिंग पर अभी चलते हैं। मिस्टर लू थोड़ी टाइम सोचते हैं, फिर कहते हैं कि ठीक है चलो चलते हैं। बाद में मिस्टर लू यहाँ पर बिल्कुल गर्ल्स की तरह ड्रेसअप करके आते हैं। फिर यहाँ पर ये लोग बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, उन्हें काफी सारी ड्रेस पसंद भी आती है। बाद में जब वो शॉपिंग मॉल पर होती है तभी वहाँ पर उसे एक जान पहचान की लड़की मिल जाती है जो कि उसका मजाक उड़ा रही होती है। कहती है कि तुम यहाँ का सामान अफोर्ड भी कर सकती हो, जो तुम यहाँ पर मुंह उठाकर आ गई हो लेने के लिए, तो यहाँ पर इन ड्रेसेस को टच करने के भी कैपेबल नहीं हो। तभी यहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं। मिस्टर लू कहते हैं कि यहाँ पे जितने सामान है सबको पैक कर दो, मेरी फ्रेंड को पसंद आया है तो मैं उसको लिए लूंगा। जिया कहती है क्या तुम सच में सब मेरे लिए ले रहे हो? वो कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए लूंगा, किसके लिए लूंगा मैं। फिर यहाँ पर वो कार्ड स्वाइप करती है, वो तो शॉक हो जाती है। फिर ना वो माफी मांगने लगी थी क्योंकि उसे लू ने कहा था। इन दोनों के बीच भी पहले से बहुत ज्यादा बनने लगी थी। फिर वो लोग ना घर पर आते हैं, उन लोगों ने काफी सारी शॉपिंग करके लाई थी। यहाँ पर मिस्टर लू कहते हैं कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम ना मेरे मैन को मुझसे मत छीनना। जिया कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे मैन वगैरह को किसी को नहीं छीनने वाली, लेकिन हाँ मुझे डर जरूर है तुम्हारा वो मैन तुम्हें मुझसे छीन लेगा। चलो कहते हैं कि ठीक है तुम मेरी यहाँ से सिस्टर हो। फिर यहाँ पर ये दोनों सिस्टर्स बन जाती हैं। यहाँ पर मिस्टर झाओ आ जाते हैं। डॉक्टर झाओ कहते हैं कि क्या चल रहा है सब कुछ। जिया कहती है कि सब कुछ ठीक है, अब वो मेरी सिस्टर बन गई है। और यहाँ पर हंसे जा रही थी। बाद में यहाँ पर ये मिस्टर लू के साथ काफी अच्छा टाइम बिताती है और ये लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। चलो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी जगह घूमूंगा और पार्क वगैरह भी जाऊंगा। जिया कहती है कि मैं आज तक पार्क नहीं गई। चलो कहते हैं कि कोई नहीं तुम मेरे साथ चलना। और मिस्टर लू कहते हैं कि हम लोग ना स्पा वगैरह भी चलेंगे, बहुत सारी जगह घूमेंगे। इस तरह हम अपनी फ्यूचर में अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। हम दोनों लाइफ टाइम के लिए एक बहुत अच्छी सिस्टर्स बनकर रहेंगे। जिया तो यहाँ पर रोने लगती है। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो? जिया उसे बताती है कि मैं एक और फैन हूँ, छोटे से लेके बड़े तक कोई भी मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव नहीं किया है जितना अच्छा बिहेव तुम कर रही हो। मिस्टर लू कहता है ठीक है तुम रोते हुए अच्छी नहीं लगती, मत रो प्लीज। अगर इस दुनिया में कोई भी तुमसे लव नहीं करता है तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर जिया नींद में कह रही होती है कि तुम बहुत ज्यादा काइंड हो। मिस्टर लू की जब यहाँ पर आइज ओपन होती है, वो सोचते हैं कि ये है कौन। सबसे पहले तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं घूर घूर कर, फिर जोर से चिल्लाते हैं। एक्चुअल में मिस्टर लू की अब रियल वाली पर्सनैलिटी आ गई थी। बाद में जिया डॉक्टर झाओ से कहती है कि क्या वो गुस्से में है, यहाँ पता वो कहीं मुझे ऊपर न पहुँचा दे, वो इतने बड़े ग्रुप का प्रेसिडेंट है। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा परेशान थी, डर रही थी। डॉक्टर झाओ कहते हैं कि ठीक है मैं पहले जाऊंगा, वहाँ पे देखूंगा कि माहौल क्या चल रहा है। जिया कहती है कि एक काम करती हूँ कि मैं यहाँ से भाग जाती हूँ, उसे पता ही नहीं चलेगा। वहाँ से भागने लगी थी। डॉक्टर झाओ तो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि बात तो सुनो। तभी यहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं। मिस्टर लू कहते हैं कि जब मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई थी तो तुम मेरा ख्याल रखी थी ना। यहाँ पर उसे झुक के कहती है कि हाँ मैंने आपका ख्याल रखा, मैंने आपको 24/7 आवर्स फॉलो किया है। तो और मैं किसी को भी पता नहीं चलने दी कि आप प्रेसिडेंट लू हैं। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम्हारा नेम क्या है? जिया यहाँ पे सोचती है कि क्या ये मेरा नेम जान के रफा दफा करवा देगा मुझे। फिर वो कहते हैं कि मेरा नेम जिया है। चलो तो यहाँ पर उसे हाथ जोड़कर थैंक यू कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर लू को हक कर लेते हैं। कहते हैं कि ये वुमेन तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गई है, उसे सब पता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? लोग कहता है कि चलो ऊपर बैठकर शांति से बात करते हैं। जिया तो यहाँ पर उसे डर डर कर टी वगैरह दे रही होती है। मिस्टर लू कहता है कि या कहते हैं कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि, और कहती है कि मुझे बस इतना पता चला है कि आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है और आप गर्ल्स की तरह बिहेव करने लगते हैं और आप मिस्टर झाओ से जो है लव करते हैं। मिस्टर लू की तो यहाँ पर टी अटक जाती है। जिया कहती है कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि ये चीजें मैं किसी को नहीं बताऊंगी। डॉक्टर झाओ कहते हैं कि क्या बकवास कर रही हो, मुझे और मिस्टर लू को वुमेन्स पसंद है ना कि बॉयज, हम गे नहीं है, बस उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। जिया कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और मेरा कहने का वही मतलब था, आप चिंता मत करिए मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। चलो कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत ज्यादा क्लियर बोल रही हो और तुम काफी ज्यादा स्मार्ट भी हो, इसलिए मैं आपको लो ग्रुप में जॉब के लिए रखना चाहता हूँ, क्या आप काम करना चाहेंगी? जिया कहती है कि क्या आप मुझे काम देना चाहते हैं, आप अपनी बातों से मुकरेंगे तो नहीं। और वो ना यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे जिया भागते हुए आती है। वहाँ पर ना एक और बंदी जॉब के लिए आई थी, उसका नाम जीजी था। यहाँ पर तो जीजी जिया से टकरा जाती है। जिया उसे सॉरी कह रही होती कि गलती से हुआ। जिया कहती है कि तुम्हारा ये बैग कितने का है?
जिया बेचारी सोचती है कि शायद उसे बैग पसंद आया है। वो कहती है, वो उसे प्राइस भी बता देती है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस बैग के प्राइस से मेरा बैग ब्रांडेड है और तुम मेरे बैग को अफोर्ड भी नहीं कर पाती, खराब होता तो। यहाँ पर जो ये कलीग जिसके साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहे होते हैं उसे रिच समझ रहे थे। आदमी ना यहाँ पास ये लड़की पानी गिरा देती है जिससे जिया चटल कर गिर जाए। जिया यहाँ पास गिरने वाली थी, तभी यहाँ पर मिस्टर लो से आकर पकड़ लेते हैं। तो लो जिया से कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। फिर ना वो यहाँ पास कह रहे होते कि यहाँ पे पानी कैसे आया। वो लड़की कहती है कि ये सब मेरी गलती है, उसके इतने सारे घुंघराले बाल हैं, वो अपने बालों की वजह से उसकी आंख पे आ गया होगा, इस वजह से वो गिर गई। और कहती है कि जी हाँ, तुम ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स गिराई हो उसे उठाओ और यहाँ से जल्दी से जाओ और अपना काम करो। मिस्टर लो कहते हैं कि जहाँ तक कि मुझे याद है ये काम तो तुम्हारा है ना, और कहते हैं कि अपना काम खुद करो। इस लड़की की तो बोलती बंद हो जाती है और जिया से कहते हैं कि तुम मेरे साथ आओ। जिया उनके पीछे पीछे जाती है और कहती है कि मुझे काम क्या करना है। मिस्टर लो कहते हैं कि तुमने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तुम ये पैनकेक खा लो। वो उसे पैनकेक देते हैं। जिया सोचती है कि ये मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है। उसने न केवल मुझे अपना सेक्रेटरी बनाया है बल्कि मुझे अब ये ब्रेकफास्ट भी दे रहा है। यहाँ पर ना वो तो एक फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पर डॉक्टर झाओ कह रहे होते हैं कि ऐसा वैसा मत सोचो। जिया कहती है कि क्या वो मुझे ऊपर टपका तो नहीं देगा। डॉक्टर झाओ कहता है कि वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा, कुछ हद तक कर भी सकता है। यहाँ पर जिया उसे देखते हुए सोच रही थी कि मुझे लगता है कि उसे डर है कि मैं उसका राज खोल दूंगी, कहीं ये मुझे इस पैनकेक में जहर मिला के तो नहीं खिला देगा, इससे उसका सीक्रेट भी नहीं लीक होगा और मेरा किस्सा भी खत्म। जिया बेचारी यहाँ पर उसके क्या क्या दिमाग में चल रहा था। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम खा क्यों नहीं रही हो। जिया कहती है कि मुझे भूख नहीं लगी। मिस्टर लू कहते हैं कि इसे ले जाओ अपने साथ, जब भूख लगे तब खा लेना। जिया कहती है लेकिन मुझे काम कहाँ पर करना है। मिस्टर लू कहते हैं कि वो सीट दिख रही है ना, वो वाली सीट तुम्हारी है, तुम्हें कुछ काम हो तो मुझे बेझिझक बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। जिया कहती है कि ठीक है मिस्टर लू, मुझे पता चल गया, मैं चलती हूँ। और यहाँ पे सोचते हुए जा रही थी कि ये कितना बड़ा वाला है, अपने निकाह के सामने मेरी चेन लगवा रखी है इसने, मुझे लगता है कि मेरे पर नजर रख रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ फंस गई। अभी जब यहाँ पर ये कुछ मैसेज कर रही होती है तभी वो केक को देखी जा रही थी। तभी यहाँ पर कंपनी की एक एम्प्लॉय आती है जो कि उसका केक उठा कर खा लेती है। रिया तो यहाँ पर शॉक हो जाती है। वो कहती है कि तुमने इसे क्यों खा लिया, सारा का सारा थूक दो। और उसके बैग पर ठोके जा रही थी। तो कलीग कहती है कि मैंने बस तो तुम्हारा धोने वाला खा लिया, तुम तो मुझे ठोके जा रही हो, छोड़ो मुझे। फिर ना वो वहाँ से भाग जाती है। जिया सोचती है कि उसने तो खा लिया, अब क्या होगा। तभी ना जब वो यहाँ से जा रही होती है तभी वो उस कलीग्स को देखती है जिसके पेट में काफी तेजी से पेन हो रहा होता है। फिर ना वो डॉक्टर झू के पास जाती है। डॉक्टर झू कहते हैं कि क्या बात है। वो कहती है कि तुम्हारे उस पेशेंट ने मेरे ऊपर हमला किया है। यहाँ पे तो डॉक्टर जो कुछ और ही सोच रहे थे। वो सोचते हैं कि आखिरकार लू के दिल में भी कुछ खिलने लग गया। वो कहती है कि उसने मुझे जहर देने की कोशिश की है, मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। डॉक्टर जो कहता है कि आई थिंक ये मिसअंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जहर, वो भी मिस्टर लू, वो कभी भी किसी को जहर नहीं दे सकते। जिया कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। डॉक्टर जो कहता है ठीक है तुम केयरफुल रहो, मैं तुम्हें एक जगह ले जाता हूँ। फिर ना उसे पकड़ कर ले जाता है। वो तो उसे मिस्टर लू के पास ले आया था। जिया कहती है कि तुम मुझे यहाँ पे ले आए, तुम दोनों की मिली भगत है ना। तो यहाँ पर भागने लगी थी तभी यहाँ पे डॉक्टर जो उसे पकड़ लेता है। जिया कहती है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। मिस्टर लू कहते हैं कि शांत रहो, मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जिया कहती है कि तुमने मुझे जहर दिया, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। एक अच्छा इंसान बनने का दिखावा मत करो मेरे सामने, बंद करो ये सब। मिस्टर लू कहता है कि तुम मेरी बात तो सुनो, मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया है। जिया कहती है कि मैंने पहले पुलिस को बुला लिया है, तुम दोनों को पकड़वाऊंगी। डॉक्टर झाओ कहते हैं कि तुम शांत हो जाओ पहले। जिया डॉक्टर झाओ से कहती है कि मैं आपको 5 सालों से जानती हूँ। फिर ना वो यहाँ से जाने लगी थी। डॉक्टर झाओ फिर से उसे पकड़ते हैं। तुम पहले मिस्टर लू की एक्सप्लेनेशन तो सुन लो। जिया कहती है कहो फिर तुम कहना क्या चाहते हो। मिस्टर लू से बताता है कि वो जो एम्प्लॉय थी जिसने पैनकेक खाया था उसमें जहर नहीं था। फिर ना वो उसे वीडियोस दिखाता है उसी लेडी की कि उसको कैसे प्रॉब्लम हुई थी। एक्चुअल में उस लेडी ने काफी सारी जगह से खाना जो है ठूस कर खा लिया था, इसी वजह से उसका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ और उसे प्रॉब्लम हो गई। मेरे दिए गए पैनकेक का कोई कसूर नहीं था। अब ना जिया को बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील हो रहा था, और होता भी क्यों ना, उसने बेवजह ही इतना ज्यादा बवाल जो मचा दिया था। यहाँ पर तो डॉक्टर झू भी उसे डांट रहे होते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें बेवजह ही बददिमाग लड़की नहीं कहता। जिया कहती है अब मुझे डांटना बंद करो प्लीज, मुझे सच में बुरा लग रहा है, मैं गलत थी, मैं मानती हूँ। मिस्टर लू कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले एक्सप्लेन नहीं किया, सीधे आपको अपना सेक्रेटरी बना लिया। सच बताऊं तो मुझे आपका कैरेक्टर अच्छा लगा था, इसी वजह से मैंने आपको सेक्रेटरी के लिए चूज किया। और तो और तुमने मेरी हेल्प भी की थी मेरी आइडेंटिटी छिपाने के लिए, इसी वजह से मैं आपको सिर्फ कंपास सेट करना चाहता था। जिया तो यहाँ पर सैड हो जाती है, उसे बुरा लग रहा था और कहती है कि मुझे माफ कर दो लेकिन मुझसे ये काम भी नहीं आता। मिस्टर लू कहते हैं कि कोई बात नहीं और फर्क भी नहीं पड़ता, मैं तुम्हें काम सिखाऊंगा, तुम बस मेरे पास रहो। मिस्टर लू उनके पीछे आते हैं तभी यहाँ पे जिया मुड़ती है जिससे उनका हग हो गया था। जिया सोचती है ये क्या हो रहा है, क्या मैं उसकी बाहों में आ गई हूँ।
फिर यहाँ पर भी मिस्टर लू उसे कंसोल करने लगते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं काम सिखाऊंगा ना, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर चू कहते हैं कि अरे सेक्रेटरी के काम में रखा ही क्या है, बहुत इजी होता है, बस तुम्हें थोड़ा बहुत ऑफिस वगैरह साफ करने हैं, बस तुम्हें अपने बॉस का शेड्यूल वगैरह बताना है कि कहाँ मीटिंग है कहाँ नहीं है, इतना इजी तो है, करने क्या है तुम्हें इसमें। तो यह कहती है कि इतना ही काम बस करना है और उसके मुझे 30,000 रुपीज मिलेंगे। चलो यहाँ पर मजाक करते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें इतना ज्यादा ही पैसा लग रहा है तो मैं 10,000 रुपीज कट कर लूंगा। जिया कहती है कि बॉस क्या ही मजाक कर रहे हो आप। नेक्स्ट सीन में वो बॉस के साथ रेगुलर काम करती है और उनके शेड्यूल मीटिंग सबका ख्याल रखती है, पर वक्त के साथ वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई थी, उसे सारे काम हैंडल करने बनने लगे थे। नेक्स्ट सीन में उन्हें एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाना था। मिस्टर लू से एक ड्रेस देते हैं, कहते हैं कि तुम ये पहन लेना, बहुत अच्छी लगेगी तुम्हारे ऊपर। आदमी मिस्टर लू यहाँ पे वेट कर रहे थे, तभी यहाँ पर जिया आती है। जिया तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, मिस्टर लू तो उसे एक पल के लिए देखते ही रह गए थे। लू यहाँ पर उसके थोड़ा सा बाल सही करते हैं, तभी यहाँ पर तो इनकी कोई पिक्स खींच लेता है। तभी जब ये लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं तभी मिस्टर लू को एक इम्पोर्टेंट कॉल आती है, वो अटेंड करने के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ पर जो एक ठरकी बंदा था, वो बंदा ना जिया को बदतमीजी कर रहा होता है। ये बंदा कहता है कि तुम्हारे बॉस ने लगता है तुम्हें मुझे दे दिया है, तभी तो वो चले गए, लगता है उन्हें मेरा टेस्ट पसंद है। जिया कहती है कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश मत करना, और मेरे बॉस आते होंगे। वो ठरकी बंदा कहता है कि सोचो तुम्हारे बॉस ने मुझे तुम्हारे पास अकेले क्यों छोड़ गए, सोचो वो सिर्फ मेरे साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं, इसी वजह से उन्होंने मुझे तुम्हें दे दिया। फिर ना वो उसे जबरदस्ती ले जाता है अपने साथ। उसी तरफ यहाँ पर मिस्टर लू कॉल पर बात कर रहे होते हैं, जब वो वापस आ रहे थे तभी यहाँ पर कुछ बंदे आती हैं और कहती हैं, मिस्टर लू खुद से दूर करते हैं और कहता है कि जिया कहाँ है। वो बंदी कहती है कि वो तो बिजी होगी हमारे बॉस के साथ। लोग कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फिर ना वो जल्दी भागता है जिया के पास। दूसरी तरफ तो यहाँ पर वो बंदा जिया के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। जिया उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, तभी यहाँ पर मिस्टर लू पहुंच जाते हैं और उस बंदे को बहुत ज्यादा कुटाई लगाते हैं उसकी, और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन को छूने की। हाँ, फिर वो उसे अपने साथ उठा कर ले जाते हैं। फिर बाद में वो जिया से कह रहे होते हैं कि मैं माफी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें आज अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर सका, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, मैं यहाँ पे नीचे रहकर तुम्हारी देख रेख करूंगा, अगर तुम डरी हुई हो तो तुम विंडो से बाहर देख लेना। या कहती है कि जरूरत नहीं है, तुम मुझ पर एहसान मत करो, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और घर पर आने के बाद बहुत ज्यादा रोई जा रही थी और गुस्से में चिल्ला रही होती है, उस कुत्ते ने मुझे समझ क्या रखा है, वो मुझे ऐसी डेंजरस सी प्लेस में अकेले कैसे छोड़ के जा सकता है, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में कभी माफ नहीं करूंगी। फिर वो विंडो से देखती है, वहाँ पर नीचे तो मिस्टर लू खड़े हुए थे। वो सोचती है कि शायद थोड़ी टाइम पे चले जाएंगे, फिर ना वो सो जाती है। फिर ना वो आधी रात को देखती है, अभी भी नीचे भी मिस्टर लू खड़े हुए थे। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर लू की तो बहुत ज्यादा हालत खराब थी। मिस्टर लू कहते हैं कि मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। जिया सोचती है कि किसने कहा था इसे रात भर चौकीदारी करने के लिए। एक्चुअल में यहाँ पर तो वो कलीग्स जो थी जिया को परेशान कर रही होती है। मिस्टर लू कहते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी एम्प्लॉयज को बुली नहीं करेगा, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, वो लोग तो माफी मांग रही होती हैं। यहाँ पर मिस्टर लू उन्हें निकाल देते हैं। यहाँ पर तो वो लड़की वही वाली पिक दिखा रही होती है और कहती है कि मुझे पता है कि आपको सड्यूस करती है। जिया कहती है कि उस टाइम तो मेरे बाल बिगड़ गए थे, तब मिस्टर लू मेरे बाल सही कर रहे थे, जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर लू कहते हैं कि जैसा कि तुमने मुझे महसूस कराया। जिया सोचती है कि मैंने तो इसे रात भर खड़े होने के लिए नहीं कहा था, ये तो खुद ही खड़ा हुआ था। फिर कहते हैं कि अब जो कि सभी लोगों ने ये पिक्स देख लिया तो मैं छिपाना नहीं चाहता हूँ, आज मैं ऑफिशियली ये कबूल करता हूँ कि जिया तुमने मुझे हमेशा परेशान किया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। यहाँ पे सोचती है कि इसका कहने का क्या मतलब है, ये करना क्या चाहता है। बाद में वो मिस्टर लू के ऑफिस में कहती है कि मुझे पता है कि तुम उस वक्त मुझे बचाने के लिए इस तरह बोल रहे थे, मेरे बारे में जो अच्छा लगे वही कहा करिए। मिस्टर लू कहते हैं मैं सीरियस हूँ। जिया कहती है कि मैं बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल हूँ, प्लीज आप मेरे सामने ऐसे मजाक मत करिए। मिस्टर लू कहते हैं कि मैं सीरियस हूँ, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो तुम मुझे मना कर सकती हो, बस मैं सैड हो जाऊंगा। अगर तुम्हें हाँ है तो तुम मुझे किस करने देना, अगर तुम मुझे मना करती हो तो तुम मुझसे दूर चले जाना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तभी जब ये लोग किस करने वाले थे तभी मिस्टर लू की वापस से पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। लू यहाँ पर जिया को दूर करता है और कहता है कि मानती हूँ सिस्टर कि तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहती हो। जिया कहती है कि क्या तुम या हो। बाद में मिस्टर लू वापस से एक लड़की वाला गेटअप कर लेते हैं। यहाँ पर तो मिस्टर लू के बारे में बताई जा रही थी, यानी कि मिस्टर लू कहते हैं कि क्या तुम मेरे ब्रदर को लाइक करती हो। वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन इसके बारे में तुम ज्यादा मत सोचो। फिर ये दोनों बेड पर लेटे हुए बात कर रही थी। लू कहते हैं कि तुम मेरे ब्रदर को लाइक करती हो, मैं बिल्कुल अपने ब्रदर जैसा दिखता हूँ। जिया तो यहाँ पर सो गई थी। मिस्टर लू यहाँ पर लेटे लेटे सोच रहे थे कि तुम मेरे ब्रदर को लाइक करती हो। फिर यहाँ पर वो वॉशरूम पर आ जाते हैं और पूरा मेकअप वगैरह रिमूव कर रहे थे।
यहाँ पर तभी उसके अंदर याओ थी। याओ सोचती है कि सिस्टर जिया मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर ना वो मेकअप रूम करके उसके बगल से लेट जाती है और सो गई थी। जब यहाँ पर मिस्टर लू सोकर उठते हैं, फिर मिस्टर लू की रियल वाली पर्सनालिटी आ गई थी। कहती है कि तुम कहते हो कि तुम मुझे लाइक करते हो, तुमको इसका रिग्रेट तो नहीं है। मिस्टर लू कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि कब मेरी कौन सी पर्सनालिटी आ जाए। कहती है कि मैं सिर्फ मिस्टर लू को लाइक करती हूँ। यहाँ पर मिस्टर लू को वो किस कर देती है। यहाँ पर तो फिर मिस्टर लू भी उसे किस करने लगे थे और यहाँ पर ये लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में अब तो यहाँ पर इनका ऑफिस रोमांस भी चालू हो गया था। यहाँ पर तो ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े थे। तभी यहाँ पर लिफ्ट खुलने वाली थी। जिया तो यहाँ पर मिस्टर लू को धक्का दे देती है और कहती है कि आपकी तो मीटिंग थी ना। जब जिया यहाँ पर काम कर रही होती है तभी उसे मिस्टर लू बुलवाते हैं। जिया वहाँ पर जाती है। जैसे वो यहाँ पर आती है, मिस्टर लू तो यहाँ पर उसे किस करने लग गए थे और छोड़ ही नहीं रहे थे। जब वो वापस आती है कहती है कि मुझे मिस्टर लू ने एक डॉक्यूमेंट सही करने के लिए बुलाया था, इसलिए मैं गई हुई थी। वो एम्प्लॉय कहती है कि तुम्हारी लिप्स की लिपस्टिक फैल चुकी है, सही कर लो। उस एम्प्लॉय को तो सब समझ आ रहा था कि चल क्या रहा है। उसे मिस्टर लू वापस से बुलवाते हैं। फिर वो जाती है। जब बाद में लेट नाइट हो गया था, जिया काम कर रही थी, तभी वहाँ पर मिस्टर लू पीछे से आ जाते हैं। वहाँ पास ना कोई आने वाला था। जिया उसे वापस से खुद से दूर करती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर तो जीजी को उसकी मम्मी से एक स्लैप चढ़ देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें उस ऑफिस में क्यों डलवाया, ताकि तुम मिस्टर लू को सेड्यूस कर सको और उससे मैरिज कर सको। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जीजी कहती है कि मैं उससे मैरिज करूं, लेकिन वो ऑलरेडी किसी और से लव करता है। उसकी मॉम उसे धमकाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें ऑर्फनेज से लाया था, मैं तुम्हें वापस वहीं फेंकाऊंगी। फिर तुम जी लेना, जितनी अब इतनी लग्जरियस लाइफ तुम जी रही हो वो तो तुम कभी डिजर्व भी नहीं करती थी। तुमसे एक पर्सन सेड्यूस नहीं किया जा रहा है। अब जीजी के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता। जीजी सोचती है कि मुझे इस लग्जरियस लाइफ के लिए मिस्टर लू को सेड्यूस करना ही पड़ेगा और उसे अपना बनाना ही पड़ेगा। बाद में जीजी ना उसे ड्रिंक लेकर जाती है और उसे कुछ पिला दी थी उसे मिलाकर, जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मिस्टर लू तो उसे धक्का देकर जिया के पास आ जाते हैं और उसे हक कर लेते हैं। उनसे ना इमोशन उनके कंट्रोल नहीं हो रहे थे। यहाँ उन्हें अपने साथ ले जा रही थी। तभी मिस्टर लू उसे दीवार से टकरा कर उसे किस करने लग गए थे और छोड़ ही नहीं रहे थे। जब यहाँ पर वो जिया की हालत देखते हैं, फिर ना वो उसे छोड़कर तुरंत जाकर बाथटब पे चले गए थे और डोर भी लॉक कर लिए थे। जिया कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। चलो कहते हैं कि अभी हम इंटीमेट नहीं हो सकते, ये मेरी तरफ से हमला होगा। बाद में मिस्टर लो जीजी को डांट रहे थे और कहते हैं कि जो हरकत की है मैं तुम्हारे बारे में ग्रैंडपा को बताऊंगा, फिर तुम्हें उन्हें एक्सप्लेन करना कि तुमने क्या हरकत की है। जीजी सोचती है कि मैं ग्रैंडपा को पता नहीं लगने दे सकती। फिर यहाँ पर ना वो किसी को कॉल करती है और कुछ करने के लिए कहती है। बाद में जब मिस्टर लो जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पर उन्हें कोई कुंडा आकर पीछे से कूट देता है, जिससे उनकी हालत खराब थी। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। जब मिस्टर लू को होश आ गया था, वो यहाँ पर बैठे हुए थे। जिया तभी यहाँ पर आकर उन्हें हक कर लेती है। मैं कहती कि तुम जाकर, मैं बहुत ज्यादा वाली डर गई थी। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम कौन हो। फिर मिस्टर लू डॉक्टर जो से कहते हैं कि क्या ये वही है जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे कि ये मेरी लवर है। डॉक्टर जो कहते हैं कि हाँ ये वही है। जिया को तो यहाँ पास कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। मिस्टर लू कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा नाम मिस्टर लूसिए है। एक्चुअल में यहाँ पास पंगा कुछ ये हुआ था कि मिस्टर लू के अंदर उनकी थर्ड पर्सनालिटी लूसिया की पर्सनालिटी आ गई थी, और मैं लूसिया की पर्सनालिटी के बारे में बता दूं तो उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। जिया कहती है कि तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। लू कहता है कि चले जाओ यहाँ से। जिया कहती है कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, तुम्हें वो जीजी पसंद आ गई ना, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा सुंदर है। तुम्हें मेरे साथ होने का रिग्रेट हो रहा है ना। चलो कहते हैं कि ये जीजी कौन है और तुम यहाँ से चले जाओ, तुम सच में बहुत ज्यादा बोरिंग हो। जिया कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करना है तो तुम मुझे मुंह पे तो बताओ, तुम इस तरह मुझे भूलने का याददाश्त खोने का नाटक क्यों कर रहे हो। मैं किसी भी मैन के बिना रह सकती हूँ। तो रोए जा रही थी। डॉक्टर झाऊ उसे अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर झाऊ सबको सच बता देते हैं। जिया कहती है क्या मिस्टर लू की एक और पर्सनैलिटी है। डॉक्टर झू कहते हैं कि मुझे भी आज ही पता चला है कि मिस्टर लू की थर्ड पर्सनैलिटीज है। पहली पर्सनैलिटी तो मिस्टर लू है, दूसरी याओ की पर्सनैलिटी है, तीसरी लूसिया की पर्सनैलिटी है। जिया कहती है कि एक्चुअल में उसे कितनी पर्सनैलिटीज है, कम से कम ये तो बता दीजिए। मिस्टर लू कहते हैं कि उसे 6 पर्सनैलिटीज है, लेकिन अभी तक उसकी बाकी की पर्सनैलिटीज नहीं आई हैं। जिया कहती है आखिरकार उसे ये बीमारी क्यों हुई है, जल्दी बताइए। और यहाँ पे वो रोए जा रही थी। डॉक्टर झाऊ कहते हैं कि रो मत, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मिस्टर लू छोटे थे तभी उनकी फैमिली पे एक एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई। मिस्टर लू के भाई बहन उस समय उनका बर्थ नहीं हुआ था। बाद में उन्हें किसी चीनीज कपल ने अडॉप्ट कर लिया था। फिर वो अमेरिका चले गए और वो जो चीनीज थे वो उनके लिए बहुत ज्यादा दयालु थे, बहुत ज्यादा काइंड थे। जो बार बार लूसिए और याओ का जो नेम आता है वो उनके सिस्टर्स और ब्रदर्स हैं। जिया कहती है ये लोग अचानक से मिस्टर लू की पर्सनैलिटी में क्यों आ जाते हैं और इतने सालों में वो क्यों नहीं आए। मिस्टर लू कहते हैं कि उन लोगों ने दावा किया है कि वो मिस्टर लू के ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं। अगर मिस्टर लूसिए यहाँ पर आते हैं तो मिस्टर लू फिर अमेरिका में छुट्टियां मनाते हैं। जिया कहती है कि लेकिन अब हम क्या करेंगे।
डॉक्टर जो कहता है कि तुम्हें उस पे ऊपर नजर रखना है, उसे गड़बड़ मत करने देना, वैसे भी वो तुम्हारे मैन की बॉडी में है। जिया कहती है कि उसकी ऐसी पर्सनालिटी है, ऐसा बिहेव है, मैं उसके ऊपर नजर कैसे रखूंगी। डॉक्टर झाओ कहते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है लूसिया की उपस्थिति का समय बहुत कम है, बहुत संभव है शायद वो कल तक ही चला जाए। जब वो सोकर उठेगा तो आपके मिस्टर लू वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट सीन में जिया यहाँ पर आती है, सोचती है कि मिस्टर लू वापस आ गए हैं। फिर ना वो उसे हक कर लेती है और कहती है कि थैंक गॉड तुम वापस आ गए। मिस्टर लू कहते हैं कि हाँ मैं अंततः वापस आ गया हूँ, लेकिन मैं लूसियान हूँ। जिया डर जाती है और कहती है कि तुम मिस्टर लू नहीं हो। वो तो जिया को पकड़ लेता है और छोड़ ही नहीं रहा था। जिया कहती है कि तुम वो नहीं हो, तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकते। वो तो उसे उठा कर ले जाता है और बेड पर पटक दिया था। जिया चिल्लाती है कि मुझे जाने दो। उसे यह कहता है कि मुझे पता है कि तुम मिस्टर लू को सिर्फ पैसों के लिए ही सेड्यूस करती हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। जिया कहती है कि मैं उसके साथ पैसों के लिए नहीं हूँ, बल्कि मैं उससे लव करती हूँ, हमारे बीच कोई डील नहीं है। मिस्टर लू कहता है कि मैं उसकी बॉडी का यूज करके तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करूंगा, तुम क्या कर सकती हो, क्या तुम पुलिस को बुलाओगी और मुझे अरेस्ट करा दोगी। वो चिल्लाती रहती है। मिस्टर लू तो उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट हो जाते हैं और यहाँ पर ये लोग नाइट स्पेंड कर लिए होते हैं। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया बहुत ज्यादा रो रही थी और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ वो सब करके खुश हो। लू कहता है कि चले जाओ यहाँ से बाहर। जिया कहती है कि मिस्टर लू को वापस लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। वो कहता है कि मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। फिर वो बाहर आकर बहुत ज्यादा रो रही थी और कहती है कि मिस्टर लू तुम जल्दी वापस आ जाओ, मुझे डर लग रहा है, मैं सचमुच बहुत ज्यादा डर गई हूँ। बाद में जब वो जा रहा होता है तभी उसे जिजी मिलती है। वो उसे अपना नेम बताती है कि मेरा नेम जिजी है। फिर यहाँ पर उसे याद आ जाता है कि जी अभी जिजी की नाम ले रही थी कि तुम जिजी को ज्यादा लाइक करते हो, इसीलिए उसे अपने साथ वो ले जाता है और उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। जिजी तो सोचती है कि आखिरकार ये मुझसे पट गया। चलो कहते हैं कि जिजी तुम ऑफिस में आ जाओ। फिर ना जिजी मिस्टर लू के गोद में बैठी हुई थी, तभी यहाँ पर जिया आ जाती है। जिजी कहती है कि अगर तुम्हें रूम में एंटर करना हो तो प्लीज तुम नॉक करके आया करो। और ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे उनके बीच कुछ हुआ हो और कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। वो एक तरीके से उसे हिंट टाइप दे रही थी। यहाँ कहती है मिस्टर लू से कि मिस्टर लू ये कंपनी है तो प्लीज ध्यान रखिए आप। मिस्टर लू कहते हैं कि क्या तुम्हें जेलसी हो रही है। वो तो यहाँ पर जिजी को जिया को जेलस फील कराने के लिए लेकर आए थे और जिजी से कहते हैं कि तुम पहले बाहर जाओ। जब वो चली गई होती है यहाँ पर जिया तो चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी मिस्टर लू की बॉडी का यूज कर रहे हो। मैं तुम्हें उनकी बॉडी का लापरवाही से यूज नहीं करने दूंगी और मैं तुम्हें इसकी अनुमति भी नहीं देती। मिस्टर लू कहता है कि तुमने मुझे ऑर्डर देने की हिम्मत कैसे की। वो ना उसका गला दबाते हुए कहता है कि अब मैं उस अंधेरे कोने में कैद नहीं रहना चाहता, मैं पूरी तरीके से लूसिया बनना चाहता हूँ और हमेशा के लिए इस बॉडी में कब्जा करना चाहता हूँ और उस लू से सब कुछ छीन लूंगा, उसमें तुम भी शामिल हो। या कहती है कि तुम इसके लायक नहीं हो। मिस्टर लू कहता है कि मैं इसके लायक हूँ या नहीं, या तुम्हें उस रात का याद है, तुम तो मेरी पहले से ही हो चुकी हो। या कहती है कि बेशरम कहीं के। मिस्टर लू कहता है कि तुम एक अच्छी लवर बनो, मैं तुम्हें रिच और पावरफुल बनने में हेल्प कर सकता हूँ। अगर तुम मेरे प्लान को चौपट करने की कोशिश करती हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं उस रात की तरह तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। और कहते हैं कि आज रात में एक डिनर पार्टी है, तुम्हें मेरे साथ चलना है। कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में जीजी के पास एक बंदा आता है जो उससे फ्लर्ट कर रहा होता है और कहता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें पावर पैसा सब दूंगा। ये कहती है कि मैं तुम्हें एक लड़की से मिलवाऊंगी, तुम उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो। वो तो यहाँ पर जिया की बात कर रही होती है, तभी यहाँ पर मिस्टर लू और जिया एंटर करते हैं। मिस्टर लू यहाँ पर जिया से कहते हैं कि तुम ऐसा सबके सामने प्रिटेंड करो कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो मेरे साथ। तभी यहाँ पर एक पर्सन आता है और कहता है कि ये आपकी होने वाली वाइफ है ना, आप लोग जल्दी मैरिज करेंगे ना। मिस्टर लू कहता है कि बिल्कुल, हम लोग जल्दी ही मैरिज करेंगे। मिस्टर लू यहाँ पर जिया से कहते हैं कि तुम एक दिन मेरी हो जाओगी, मैं तुमसे जितना ज्यादा प्यार करूंगा तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती। बाद में यहाँ पर मिस्टर लू से पीने के लिए कहते हैं। यहाँ पर तो वो बहुत ज्यादा वाली पी ली थी और टल्ली भी हो गई थी। मिस्टर लू कहता है कि तुम मेरी लवर बन जाओ। जिया कहती है कि मैं मिस्टर लू की लवर हूँ ना कि तुम्हारी। मिस्टर लू कहता है कि मैं तुम्हारी एक्सप्रेशन से खुश नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी अनोदर पर्सन को खोजने की कोशिश करूंगा। मैं तो वो तुम्हारा मिस्टर लू कभी नहीं दिखने वाला। बाद में जिया के पास जीजी आती है और ना वो उसमें कुछ मेडिसिन मिलाकर लाई थी। कहती है कि अब मैं मिस्टर लू के पीछे नहीं पड़ना चाहती, वो ऑलरेडी तुम्हारा हो चुका है। और उससे माफी मांग रही थी और कहती है कि मैं तभी मानूंगी जब तुम मेरी माफी एक्सेप्ट कर लोगी इस ग्लास को पीकर। फिर यहाँ पर ना जिया उस ग्लास को पी लेती है। जब वो पी लेती है उसको तो पीते साथ ही हालत खराब होने लगती है। जीजी कहती है लगता है तुमने बहुत ज्यादा पी लिया, चलो मैं तुम्हें रूम में छोड़ाऊं। फिर ना वो उसे रूम पे छोड़ाती है। अभी यहाँ पर वही पर्सन आ जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लग गया था। तो उसी तरफ यहाँ पर मिस्टर लू जीजी से पूछ रहे होते हैं कि जिया कहाँ है। वो कहती है कि वो लगता है रूम पे है, क्योंकि उसने ना बहुत ज्यादा पी ली थी इसलिए मैंने उसे रूम पे छोड़ाई।
फिर ना मिस्टर लू यहाँ पास आ गए होते हैं और उसे बहुत ज्यादा कूटते हैं उस बंदे को, और जिया को कोट वगैरह कवर कर देते हैं। यहाँ पर ये बंदा तो कह रहा होता है कि उसने मुझे सेड्यूस किया। मिस्टर लू कहते हैं कि मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच बहुत अच्छी रिलेशन है, वो तुम्हें कैसे सेड्यूस कर सकती है। यहाँ पर मिस्टर लू जिया को हक कर लेते हैं। वो बंदा तो अभी भी कहने लग गया था कि इसमें उसी लड़की की गलतियाँ, उसी से पूछिए ना, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, और वैसे भी ये बस एक क्लीनर तो है, इसके लिए तो आम सी बात होगी, और ये पैसों के लिए मेरे पास आई होगी, ये बस एक बेवकूफ है। मिस्टर लू कहते हैं कि अगर तुमने मेरे जीएफ की वापस से इंसल्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। ये सोचती है कि कहीं ये मेरी भी पोल पट्टी न खोल दे, तो इस वजह से वो उस बंदे को एक स्लैप चढ़ देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिया के साथ ऐसा करने की। वो बंदा कहता है कि सब कुछ करने के लिए तुमने मुझे कहा था, अब तुम मुकर रही हो। लू कहता है कि इसे ले जाओ यहाँ से, फिर उस बंदे को ले जाया जाता है। अब बात आती है जीजी की। मिस्टर लू उस क्लास को चेक करवाते हैं जिसमें जीजी ने जिया को कुछ पीने के लिए दिया था, लेकिन यहाँ पर जीजी निर्दोष निकलती है। जीजी सोचती है थैंक गॉड मैंने पहले ही उस क्लास को चेंज करवा दिया था, ये सबूत मैंने नहीं छोड़ा, जो कि जीजी यहाँ पर निर्दोष निकली थी। इस वजह से मिस्टर लू उसे अपनी असिस्टेंट बना लेते हैं। जब सब कोई चले गए होते हैं मिस्टर लू जिया से कहते हैं कि अगर तुम मेरी वुमेन बनना चाहती हो तो तुम्हें स्मार्ट के साथ साथ क्रूअल भी बनना पड़ेगा। फिर बाद में जिया डॉक्टर झाओ से कहती है कि तुमने नहीं कहा था कि जब वो सोफा उठेगा तो मिस्टर लू वापस आ जाएगा, वो अभी तक आया क्यों नहीं। मैंने पहले याओ को हटाने के लिए उसकी मेडिसिन में जो है दवा डाल दी थी जिससे वो सही हो गया था। क्या कहती है कि फिर तुम उसे वापस से मेडिसिन क्यों नहीं दे देते जिससे मेरा मिस्टर लू वापस आ जाए। डॉक्टर झाओ कहते हैं कि इसे मेडिसिन देना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और स्कैरी भी है, डरावने के साथ साथ बहुत गुस्से वाला भी है, वो छोड़ता नहीं है सबको। क्या कहती है तुम मुझे मेडिसिन दे दो, मैं उसे पिलाऊंगी। फिर वो उसे मेडिसिन दे देता है और कहता है कि इसे 3 बार देनी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में वो ऑफिस में जाती है और लाइव स्ट्रीम के बहाने उसे सूप पिला देती है, उसमें मेडिसिन मिली थी। क्या कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मिस्टर लू नहीं हो, पर तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम मिस्टर लू बनना चाहते हो और मैं मिस्टर लू की गर्लफ्रेंड हूँ। अगर तुम अपनी मेंटली लव इमेज बनाए रखते हो तो अच्छा होगा। मिस्टर लू कहते हैं कि मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी ज्यादा स्मार्ट हो। यह कहती है कि मैं मिस्टर लू की एक अच्छी इमेज को बर्बाद नहीं करना चाहती, अगर मिस्टर लू संकट में पड़ जाएंगे तो तुम्हारा मिस्टर लू होने का क्या फायदा। मिस्टर लू कहता है कि मैं तुम पर बिलीव कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में जिया मिस्टर लू को दूसरी बार जो है मेडिसिन पिलाने के लिए लाती है। मिस्टर लू कहता है कि तुमने सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट नहीं किया तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। जिया कहती है कि मेरी बात तो सुनो। मिस्टर लू कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत तब होती है जब लोग मुझसे झूठ बोलते हैं। जिया कहती है कि मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगे, मैंने कहा कि तुम मिस्टर लू नहीं हो, तुम तो बस उनकी सेकंड पर्सनालिटी हो। ये सभी सीक्रेट है, अगर लू ग्रुप को पता चल गया तो तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। चलो तो यहाँ पर उसका सूप फेंक देते हैं। फिर कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, उसके बाल खींचते हुए कह रहे थे। जिया कहती है कि अगर मैं इस दुनिया से चली जाऊँ तब क्या तुम काइंड बिहेव कर सकोगे, तुम बहुत समय से उस अंधेरे कॉर्नर पर छिपे रहे हो, इस दुनिया में कोई सीक्रेट नहीं छिप सकता। वो कहता है कि तुम चाहती क्या हो। मैं जो चाहती हूँ वो बहुत आसान है। फिर जो कटोरे पे सूप बचा था वो उसे पी लेती है और मिस्टर लू को माउथ टू माउथ पिला देती है। मिस्टर लू से खुद से दूर करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं छोड़ रही थी। वो कहते हैं फिर कि क्या तुम पागल हो गई हो। जिया कहती है कि हम लवर्स है ना, हमारे बीच तो ये चीजें कॉमन है। लू कहता है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि मिस्टर लू तुम्हारे पीछे क्यों अट्रैक्ट है, तुम रियलिटी में मुझे जिंदा फील कराती हो। जिया कहती है कि तुम्हारा जिंदा रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि बाकी सब भूल जाओ, बस मेरी वुमेन बनकर रहो। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू सो रहा होता है। जिया यहाँ पास आती है, वो जिया को हक कर लेता है। जिया कहती क्या हुआ। कहता है कि मुझे बुरा सपना आ गया था, मैं उस जगह पे वापस चला गया था जहाँ से मैं आया था, कैद हो गया था मैं। लूसी ये तो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाई हूँ, इस बार वो लास्ट बार था इस सूप को पीने के लिए। मिस्टर लू कहते हैं कि मुझे कैंडी खाना है, तुम कैंडी लेकर आओ। जब वो कैंडी लेकर आती है वो सूप वाला कटोरा खाली था। जिया कहती है कि तुमने सारा पी लिया। जिया कहती है कि अब तुम सो जाओ, जब तुम जागोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिया भी उसके बगल से सो जाती है। मिस्टर लू जब उठता है जिया कहती है कि क्या तुम मिस्टर लू हो। वो कहता है कि हाँ, और वो मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है। जिया तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे ये बात डॉक्टर झा को बतानी चाहिए और इसे हक कर रही होती है। तुम अंततः वापस आ गए मिस्टर लू। बाद में मिस्टर लू जिया से कहते हैं कि तुमने इन दिनों बहुत ज्यादा ओवर टाइम काम किया है, इसकी भरपाई करूंगा। वैसे डॉक्टर झाओ अभी तक नहीं आए। तभी यहाँ पर डॉक्टर झाओ आ जाते हैं। डॉक्टर झाओ कहते हैं कि भाई बहुत दिन हो गए तुझसे मिले हुए। जिया कहती है कि तुम तो लूसियान के खतरे से डर रहे थे, मैंने उसको मेडिसिन दे दिया। देखो अगर डॉक्टर झाओ मैंने सब कुछ आपके माथे छोड़ दिया होता तो मैं कभी मिस्टर लू को देख भी नहीं पाती। डॉक्टर झाओ कहता है कि मैं तो बस एक साधारण सा साइकेट्रिस्ट हूँ, क्या तुम्हारी मुलाकात अभी याओ से हुई है। लू कहता है कि वैसे ये याओ कौन है। डॉक्टर झाओ सोचते हैं कि मिस्टर लू को तो याओ के बारे में सब कुछ पता था, मिस्टर लू के साथ क्या गलत है, इसका मतलब कि ये मिस्टर लू नहीं है, ये लूसिया ही है। यहाँ पर तो वो बहुत ज्यादा डर गए थे और कहते हैं कि ये मिस्टर लू नहीं है। जिया कहती है कि डॉक्टर झाओ आप कैसे बात कर रहे हैं, ये मेरा मिस्टर लू ही है। मिस्टर लू यहाँ पर डेविल जैसे बोल रहे होते हैं कि वैसे आपके साथ बात करना बहुत कठिन है। डॉक्टर झाओ यहाँ पर तो जिया को भी पता चल गया था कि ये मिस्टर लू नहीं है। डॉक्टर झाओ कहता है कि
जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागो। जैसे वो लोग जाने वाले थे, नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर इन दोनों को तो मिस्टर लू ने किडनैप करा लिया था। जिया कहती है कि तुमने मुझे धोखा देने और मिस्टर लू बनने का नाटक क्यों किया। लू कहता है क्या तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, मैं तो पहले ही तुमसे प्यार कर बैठा, क्या तुम मुझे फॉलो नहीं कर सकती थी। तभी यहाँ पर हमें मिस्टर लू का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जिया ने उसे फोर्सफुली वो सूप पिला दिया था। तभी उसे कॉल आया था जिसमें पता चल गया था कि उस सूप में कुछ प्रॉब्लम है और उसे ये भी पता चल गया था कि ये दवा 3 टाइम्स पीने पर असर करती है। लूसिया को तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो जिया से सच में अब लव करने लग गया था। जब उसने जिया से कैंडी लाने के लिए कहा था, फिर उसने ना पूरा सूप जो है उस पौधे पर उलट दिया था, उसने सूप नहीं पिया था। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू जब वहाँ पे खड़े हुए न्यूज देख रहे होते हैं। जिया कहती है कि क्या तुम मिस्टर लू हो। वो कहते हैं कि हाँ मैं मिस्टर लू हूँ। जिया कहती है कि हम लोग फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे, पहले तुम इसका हाथ दो तभी मैं मानूंगी। फिर यहाँ पर तो वो उसी तरह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था जिस तरह वो लोग फर्स्ट टाइम मिले थे। फिर जिया को भी पता चल जाता है कि मिस्टर लू है। फिर यहाँ पर वो उसे हक कर लेती है। जिया के प्यार की खातिर लूसिया ने मिस्टर लू को छोड़कर चले गए थे क्योंकि मिस्टर लू की सेकंड पर्सनालिटी भी जिया से लव करने लग गई थी। फिर यहाँ पर ये लोग तो बहुत ज्यादा खुश थे और एक दूसरे को किस करते हैं। मिस्टर लू कहते हैं कि मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ। वो भी हाँ कहती है, मैं इस दुनिया की तुम्हें सबसे खुशहाल ब्राइडल बनाऊंगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू के साथ जिया एंटर करती है। जिया तो बिल्कुल बॉस लेडी लग रही होती है। मिस्टर लू कहते हैं कि मेरी अनुपस्थिति के दौरान मेरी कंपनी का ख्याल रखने के लिए सबको थैंक यू, स्पेशली मेरी वाइफ को। इसका मतलब कि इन दोनों की मैरिज हो चुकी है, इसलिए मैं सबको अनाउंस करता हूँ कि इस मंथ आप लोगों की सैलरी 2 गुना मिलेगी। सभी कलीग्स तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। आई थिंक यह मिस्टर लू की कंपनी जिया संभालती है। आदमी मिस्टर लू तो यहाँ पर उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। जिया कहती है कि मैं तुम्हें ठीक होने के लिए तुम्हें घर पर रहने देती हूँ और तुम यहाँ पर बैठ के मुझे घूर रहे हो। मिस्टर लू कहता है कि वैसे भी हाउसवाइफ बनना अच्छा लगता है, तुम मेरी बॉस क्यों नहीं बन जाती, मैं रिटायर हो जाऊंगा। जिया कहती है कि मैं थोड़ा टाइम बाद एक लीव ले लूंगी, फिर मैं देखूंगी कि तुम तब भी इतने इत्मीनान से रहते हो। मिस्टर लू कहता है कि वो तुम हॉस्पिटल तुम्हें दिख रहा है, वो मैंने खरीद लिया है तुम्हारे लिए। जिया कहती है कि तुम बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करते हो। वो कहता है कि मुझे डर है कि बाकी हॉस्पिटल तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, इसलिए मैंने वो तुम्हारे लिए खरीद लिया, मैं तुम्हें और अधिक भी दे सकता हूँ। तभी यहाँ पर वो उसे किस करने वाला था, तभी उसकी बॉडी में अचानक से याव आ जाती है। याव कहती है कि सिस्टर मैं जिंदा हूँ, और यहाँ पर बहुत ज्यादा उछल उछल कर खुश हो रही थी और जिया के गोद में चढ़ गई होती है। जिया यहाँ पर हंस रही होती है कि और कहती है ये दिन खत्म हुआ, मेरा वेट करो आओ। इतने में इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। बाय द वे गाइस, मैं पर्सनली बताऊं तो ये स्टोरी पर्सनालिटी डिसऑर्डर स्टोरी कम हॉरर स्टोरी ज्यादा ही लग रही थी। वैसे किस किस को लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। प्लीज ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ बस एक न्यू स्टोरी के साथ।